फरीदाबाद के खेड़ी गांव के जंगल में मिली युवक की लाश, जो कि एक बोरी में भरी हुई थी और वहीं मृतक का नाम करण बताया जाता है और मृतक की उम्र 28 साल है। और वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया और पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं। क्या बात क्या हुई थी, कैसे हो गया था इनका? बात कुछ नहीं सर, 3 दिन की बात है। 3 दिन जो बीत चुके हैं, तो मेरे चाचा ने ठीक कर रखी थी पूरी को। तो वो जैसे चौक होता है ना, खड़े होते हैं वहाँ पे, तो खड़े हो गए। एक और फ्रेंड था मेरे चाचा के साथ, वो भी खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे। तो वहाँ से एक लड़की जा रही थी निकल के, उससे वो दीपक की बहन, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 13 साल की एज होगी उसकी, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो उसके बाद वो जा रही थी, तो आपस में बात कर रहे थे फ्रेंड, मेरे चाचा और उसके फ्रेंड आपस में गाली गलौज दे रहे होंगे। तो वो लड़की अपने ऊपर ले गई, वहाँ से निकल के जा रही थी कि भाई मेरे को दे रखे क्या लेने को, बहन थे उसकी थी, तो अपने घर से आप इतनी बोले थे। उस लड़की ने जाके अपने भाई को बता दी दीपक को, वो लड़का ऐसा बोल रहा है, ऐसे मुझे गाली दे रहा है। तो दीपक ने उसी टाइम मारा था, शाम के टाइम पर। फर्स्ट टाइम जैसे मारा था तो मेरे चाचा घर पे आ गए उसी हालत में। फिर हमने बोला कि कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। तो उसके बाद फिर मेरे चाचा किसी काम से गए होंगे बाहर निकल के, तो मेरे चाचा को एक किडनैप कराए, क्या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो किडनैप करके बाहर ले गए जंगल में मारा था। बहुत से बंदों, ये 2-3 को काम, ये प्लानिंग के साथ ही। तो वहाँ मार मूर के, तो और कट्टे में बंदे करके 2 कट्टे थे, एक पन्नी थी, पहले पन्नी थी, फिर 2 कट्टे उनके ऊपर लपेट के जंगल में फेंक दिया। बॉडी पे कुछ निशान वगैरह भी हैं? निशान थे, किस चीज़ के निशान थे? रोड वगैरह, डंडे वगैरह थे, ये चोट के निशान थे। हाथ पैर हो गए, नाक वगैरह सब टूट गया। तो उसके बाद मैं मेरे बड़े चाचा के पास कॉल आई, दीपक के फादर की कॉल आई थी। तो बोले कि मुझे आपसे कुछ काम है, एमरजेंसी, मुझे बात करनी है अर्जेंट। तो वहीं पर जहाँ पर बॉडी पड़ी थी वहीं बुला रहा था, बॉडी से तकरीबन 50 मीटर दूर, कि मुझे काम है तो एक बार मुझसे मिलने आ जा। और मेरे चाचा चले गए। तो फिर बोले कि ऐसे ऐसी बात है कि मतलब ऐसे बातों में उलझा रहा गया। फिर डी एंड में आके फाइनल बातें बोल दी कि मेरे से तेरा भाई मर गया, अब ये बता क्या करूँ, इसको जलाऊँ या तो मेरा साथ दे, अब ये बता इसको जलाऊँ या दफनाऊँ या यूपी साइड इसको ले चले। मेरे चाचा बोले कि भाई मजाक कर रहा है क्या, मजाक की चीज़ थोड़ी है। बोला कि नहीं भाई सीरियस है। तो फिर मेरे चाचा बोले कि कोई बात नहीं, मैं पहले घर जाता हूँ, घर आके फिर मैं रिटर्न आऊँगा, फिर आकर तुमको बताऊँगा। फिर घर जाके फिर दोबारा कॉल आई कि भाई क्या है वो ये। फिर मेरे चाचा ने मेरे पापा को बताया, पापा से सारा मतलब ग्रुप इकट्ठा हो गया, हमारे परिवार पूरा। तो सारा परिवार मिलके हम थाने गए थे, थाने मिलके वहाँ पर रिपोर्ट करके फिर पुलिस ने अपने कार्रवाई करी। पुलिस उनके घर पे जाके और दीपक के फादर को गिरफ्तार करके थाने में ले गए। पहले तो वो मना कर रहे थे, फिर आखिर में वो हांग गए, और हांग के फिर बोले कि हाँ मैंने किया है, मेरे बच्चे ने किया है मर्डर। और दीपक बोला था कि मैं बताऊंगा लाश कहाँ पे पड़ी है, कहाँ मैंने फेंका था, कहाँ पड़ा था। तो दीपक को लाए थे, वो हमको जंगल में ले गया था पुलिस वालों को, कोई बॉडी यहाँ फेंक रखी है ये और वो। खुल के बयान दे रहा था कि कोई नहीं, अगर और ऐसे मैटर हो गया तो और भी मरेंगे आपके घर के। मतलब खुले में धमकी दी? खुले में धमकी दे रहा है। किडनैप करके उसको वहाँ पे ले गए, फिर बॉडी को सीधा यहाँ पे लाए और यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ, कड़ी तक कड़ी सज़ा मिले उनको। अगर ऐसे एक कहते ना कि ऐसी कांड होते रहे ना गाँव में, तो गाँव में कोई जी नहीं पाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, खाली आपस में थोड़ा यार नीचे कर ले इसको। बैठे थे वो, तो वो खाली कोई भी बात नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं थी। बस खाली वो आपस में जैसे लड़ाई वो कर लेते हैं, गाड़ी गुप्तार हो जाती है। वो लड़की लेकर के जा रही है, छोटी सी बच्ची है 13 साल की। उसने जाके कह दी मुझे गाड़ी दे रहे हैं, बस उसी बहस पे उनने मार के और पन्नी में पैक करके 4 तारीख की शाम को और वो फेंक दिया। क्या नाम है भैया? से लापता था। लापता था। क्या नाम है भैया का? नाम क्या है उसका? करण था। और आपका क्या नाम? मेरा नाम पवन है। आपके क्या लगते हैं ये करण? मेरा भाई है। ये खेड़ी जिन्होंने मारा है वो कौन लोग हैं? खेड़ी से ही है जी। आपके पास जानते हैं उन्हें? हाँ, अड़ोस पड़ोस के हैं। आपको कैसे पता चला? पहले कोई रंजिश हो, कोई आपसी रंजिश हो, ये तो एक छोटी सी बात हो गई। आपसी कि कोई लड़की अगर गुजर रही है, क्योंकि कल उसके जो चाचा थे दीपक के, वो कुछ ऐसा आरोप लगा रहे थे सर, वो ही करण के ऊपर। हाँ, वो ऐसा है भैया वो लड़की 13 साल की लड़की को छेड़ा, ऐसे कोई बातें कर रहे थे। ये जो पप्पन है ना, ये मुझे धमकी देता रहता है मानने की। आपको? मुझे। अच्छा। अब मुझे क्या पता कि हो सकता है ये भी हो, मैं लेकिन मुझे पता नहीं है, हो सकता हो ये भी। और ये भी कह रहा है कि
मैं होता तो मैं भी मार देता हूँ और भी मारेंगे तो सर हमें इससे ये कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। अच्छा मेरे साथ ही कुछ भी कर सकता है कि कभी मेरे पास पुलिस भी आता है मेरे घर पे, कभी मुझे पे दारू का आरोप लगाता है, कभी मुझे गांजे का आरोप लगाता है, कभी मुझ पे ड्रग्स का आरोप लगाता है। एक बार मुझे रेप केस में फंसवा दिया इसने। आपको? हाँ जी, किसने? ये उप पवन है पप्पन। हाँ जी। ये दीपक का कौन लगता है? ये चाचा सर दीपक का चाचा जो कल बयान दे रहे थे? हाँ वही है पप्पन? हाँ जी, अच्छा अच्छा, वो लगातार जो आरोप लगा ये रहा था करण के ऊपर, ये मुझ पे कुछ ना कुछ करवाई ऐसे करता है। है। ये पुलिस का मुखबर है। अच्छा। और ये दारू पकड़वाता है दुनिया की या और खुद भी दारू का काम करता है। ये पक्का मुखबर है सर। और ये मुझ पे आरोप करता है क्योंकि कुछ चीज देने थे इसको मना कर दो, घर पे आके चढ़ाई कर देगा, दादागिरी। अभी गिरफ्तारी किस किस की हुई है? गिरफ्तारी राकेश की है सर और दीपक की है और नवीन की है। तीन उनकी गिरफ्तारी है। इन तीनों ने कबूल लिया है? हाँ, कबूल लिया। हाँ, राकेश कैसे ने- किया था कुछ पता? हाँ के मारा था हमने, रोडन से मारा, फिर पैक करके फिर फेंका। अच्छा, बोरे में पैक करके फिर फेंक दिया? कहाँ डेड बॉडी कहाँ पर डेड मिली? बॉडी मिली है, ये अनाथ आश्रम है हमारे गांव में, इनके खेत के बराबर में, इनको जो खेत है उसके बराबर।